हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 164 में बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडिकल टैंक। ये हमारा क्यूबॉइडिकल टैंक है, इसका हमें निकालनी है हाइट विद द स्क्वायर बेस। इसका जो बेस है वो स्क्वायर है, इसका एरिया में दे रखा 169 मीटर स्क्वायर। इफ़ इट कैन होल्ड 2,53,500 लीटर ऑफ वाटर। इसका अगर इतना पानी आ सकता है तो बताओ इसकी हाइट क्या होगी। देखो एक्चुअल में जो फिगर मैंने बनाई है ये खड़ी हुई है, ठीक है। ये फिगर है ना, कुछ इस तरीके से बनी हुई है ताकि आपको इसका बेस जो है वो स्क्वायर नज़र आए, ठीक है। ये खड़ी फिगर है इस तरीके से। ये जो मेरा बॉक्स है क्यूबॉइडिकल इस तरीके से है। इसका देखो, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी ब्रेथ हो जाएगी। एक तरीके से क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर में चारों साइडें क्या होती है, सेम होती है। अगर मान लो ये साइड मेरी ए है तो ये भी कितनी होगी, ए ही होगी। और ये भी कितनी होगी, ए होगी। और ये भी कितनी होगी, ए होगी, क्योंकि स्क्वायर के अंदर चारों साइडें हमारी सेम होती हैं। तो हमें जो इसका बेस बनेगा नीचे वाला, चाहे नीचे वाला समझ लो, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला लगभग दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो ऊपर या नीचे दोनों का सेम ही होगा। हमें इस बेस का एरिया दे रखा है कितना, 169, यानी कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हमारी हाइट है जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। इसका एरिया दे रखा 169 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इन क्यूबॉइड एरिया ऑफ बेस, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला तो ये होता है। कितना दे रखा, 160 मीटर स्क्वायर। और हमें ये बता रखा है कि इसमें इतना पानी आ सकता है। हमें मालूम है कि 1 लीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर क्यूब के। हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो है मीटर में, हमें वॉल्यूम दे रखा है लीटर में, तो लीटर को लेके आएंगे मीटर में, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइडिकल टैंक। इसका वॉल्यूम दे रखा हमें 2,53,500। अब वैसे वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला जो होता है हमारा होता है L/B/H, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड दूंगा इसके अंदर 1000 का, ताकि मेरा आंसर किस में आ जाए, मीटर क्यूब के अंदर आ जाए। अब लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका में एरिया गिवन है कितना है, 169 इंटू में हाइट, 20 से 20 मेरी कैंसिल होगी, 253 और 5 अपॉन में 10। हमें तो हाइट पूछी गई है, h = मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, और 10 ऑलरेडी नीचे डिवाइड में है हमारा, ठीक। अब 169 का इसमें डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 15, एंड h = 15। नीचे मेरा 10 है, 1 0 है, डेसिमल 1 नंबर इधर चला जाएगा, यानी कि मेरी जो हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी, 15 मीटर। इन केस अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि इसकी लेंथ ब्रेथ भी बताओ, ठीक है, तो जैसे मैं मान लेता हूँ मेरी लेंथ भी कितनी होगी, ए होगी, ब्रेथ भी कितनी होगी, ए होगी, क्योंकि स्क्वायर बेस है इसलिए लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, सेम होगी। में भी अगर पूछ लिया जाता तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि लेंथ भी मेरी ए है और ब्रेथ भी मेरी ए, क्योंकि दोनों के स्क्वायर बेस होने की वजह से डायमेंशन सेम होगी। पावर 1 और 1 कितनी होगी, 2। 169 स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे अंडर उठ जाएगा, और 169 का अंडर रूट कितना होता है, 13 मीटर। यानी कि मेरी जो लेंथ होगी वो भी 13 मीटर होगी और ब्रेथ होगी वो भी 13 मीटर होगी। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, बाकी क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 164 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 165। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 165 में हमें बोला गया है द लेंथ ऑफ अ रूम इज़ अ डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। जो भी रूम की लेंथ होगी हमारी वो ब्रेथ से डबल होगी। अगर मान लो मेरी जो ब्रेथ है वो क्या मान ली, x मान ली, तो लेंथ कितनी होगी, 2x, इससे डबल होगी, ठीक है। द एरिया और हाइट हमें दे रखी 3 मीटर, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। द एरिया ऑफ अ 4 वॉल एक्सक्लूडिंग अ डोर ऑफ अ डायमेंशन 4/2 मीटर, यानी कि इसी दीवार में कहीं ना कहीं 4 दीवारों में से कहीं एक पर एक दरवाज़ा लगा हुआ है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है 4/2, यानी 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा हमारा कोई दरवाज़ा है। इस दरवाजे के एरिया को हटा दिया जाए तो बाकी की जो 4 दीवारें हैं उनका एरिया आता है 100 मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। देखो हमारा कमरा जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, क्यूबॉइडिकल। अब मान लो यहाँ पर मेरा दरवाज़ा बना हुआ है,
कहीं पर भी दरवाज़ा बना हो सकता है। ये जो दरवाज़ा बना है इसके एरिया को इन चारों दीवारें 1 2 3 4 इन चारों दीवारें में से इस दरवाजे के एरिया को माइनस करने पर हमारा एरिया निकल के आता है 100 मीटर स्क्वायर। तो बताने इस कमरे का वॉल्यूम क्या होगा। देखो हमारा जो इन चारों दीवारों का एरिया होता है इसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट L प्लस में B, जो हमें चारों दीवारों का एरिया देता है। बट यहाँ पर हमें जो एरिया गिवन है इस दरवाजे का एरिया हटा कर दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा कि इस दरवाजे के एरिया को इसमें ऐड कर दूंगा ताकि मेरी चारों दीवारों का टोटल एरिया निकल के आ जाए, क्योंकि फॉर्मूला जो हमें है वो इसका टोटल एरिया देता है, न कि दरवाजे का एरिया हटा के देता है। ठीक, तो मैंने मान ली लेट जो हमारा रूम है क्यूबॉइडिकल रूम, इसकी ब्रेथ को मैंने मान लिया x और लेंथ कितनी होगी 2x मीटर। ठीक, एंड हाइट जो कि मैंने ले ली यहाँ पे 3 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। और जो हमारा डोर है, डोर का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दे रखी है 4 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 2 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवारों का टोटल एरिया। वैसे देखो हमें दरवाजे का एरिया हटा के दे रखा, सो दरवाजे का एरिया इसमें ऐड कर दो, अब टोटल एरिया आ जाएगा चारों दीवारी का, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला देता है 4 दीवारी का एरिया वो टोटल देता है, न कि इसको हटा के देता है। ठीक है, तो इस 4 दीवारी का फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, ये 4 दीवारी का हमारा एरिया हो गया। अब जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 2 हाइट में कितनी गिवन है 3, लेंथ हमारी x है, ब्रेथ हमारी 2x है, इज इक्वल टू 108, 3 2 ज़ा 6, 2x और 1x दोनों को ऐड करेंगे 3x आगे। याद रखा मैं प्लस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 1 जुड़ जाती, बट प्लस हो रहे हैं तो आगे कुछ नहीं, 1 मान के 2 + 1 3 हो जाएगा मेरा। यहाँ हुआ 108, x को यहीं पे रहने दो, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, 3 का डिवाइड दिया 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 6 का डिवाइड दिया कितना है 6, x की वैल्यू आ गई मेरी 6। तो यानी कि जो मेरी ब्रेथ होगी, जो मैंने x मानी थी वो होगी 6 मीटर, और लेंथ क्या थी ब्रेथ की डबल यानी 6 दूनी 12 मीटर, और हाइट तो मैं पहले से क्वेश्चन में गिवन थी 3 मीटर। अब इसका वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ रूम। तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू B इंटू H, 6 गुना 12 गुना 3, 12 5 12 6 के 72 इंटू में 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 7 3 21, 216 मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 165 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।